बैठी हुई थी। तभी कश्यप जी वहां पर आ गए। कश्यप जी को देखकर दिति महाराज ने उनका प्रणाम किया और कहा, प्रभु हम आपसे एक संतान चाहते हैं। कश्यप जी ने कहा, देवी अस्मान् सायं वेलायाम साक्षात शिवम जगत। सायंकाल बेला में संभोग, भोजन और झूठ बोलना नहीं चाहिए। क्यों? इस समय भोले बाबा भ्रमण करते हैं। तब बार बार समझाया, पर आहुति महारानी, अदिति महारानी जी को समझ में नहीं आया। कामस्त दर इतना तेज था, कश्यप जी से सहवास किया। बाद में जब कामस्त जर शांत हुआ तो बड़ा पश्चाताप होने लगा। तब अपने गर्भ को ही 5 वर्ष तक को रोक दिया। दिव्य पुंज के द्वारा 2 बेटे प्रकट हुए, जन्म लिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। देखते देखते पर्वताकार शरीर इतने बड़े थे सरकार कि अगर मुकुट पहनते तो मुकुट आकाश में लहराता। दोनों भाइयों ने कहा, भैया बल तो बहुत है, पराक्रम भी बहुत है, पर आज तक कोई लड़ने भिड़ने वाला नहीं है। तो हिरण्याक्ष ने कहा, एक काम करो, तुम बैठो हिरण्यकश्यप से, मैं दिग्विजय करके आता हूं। दिग्विजय मतलब देखता हूं कोई लड़ने वाला है कि नहीं। सो समुद्र में चला गया। ए समुद्र, आ मुझसे 2 युद्ध कर। समुद्र देवता प्रकट हुए। हिरण्याक्ष, जब तुम्हारे उम्र का था तो मैं भी लड़ता था, पहलवानी करता था। आजकल मैं बुढ़ा गया हूं, इसलिए जाओ अपनी बराबर का किसी को ढूंढो। तब से जा रहे थे, आगे नारद जी मिल गए। नारायण नारायण सत्य। हिरण्याक्ष ने कहा, हे नारद जी, क्या बार बार नारायण 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 सत्य? अरे कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है। नारद जी ने बीड़ा को पकड़ लिया। कहा, ना लड़ना भिड़ना नहीं, पर लड़ाना भिड़ाना अवश्य आता है। अच्छा तो लड़ाओ भिड़ाओ, हम लड़ना चाहते हैं। का बस आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी बराबरी का योद्धा बहुत जल्दी मिलने वाला। कैसे मिलेगा? एक काम करो, पृथ्वी का हरण करो, योद्धा आ जाएगा। तब क्या था, महाराज पृथ्वी का हरण कर लिया। मनुज भागे भागे गए। ब्रह्मा जी के नासिका कमल से 12 भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। 12 भगवान गए और जाकर के समुद्र में प्रविष्ट हुए। पृथ्वी जी को यथास्थान लेके जाने लगे, तभी वो उसकी आग खुल गई। ए जंगली सुअर, भामान गोचरम ब्रह्मादे तन मंत्रेण सिद्धिताम इदम दादेन लोक्षात्वम शब्दम देव लोक्षा। हे जंगली सुअर, कहां जाता है? तू तो महाचोर है, युद्ध कर तब मेरी वस्तु को ले जा। पर भगवान एक भी नहीं सुने और पृथ्वी को यथास्थान ला करके रखा। जब पृथ्वी को यथास्थान रख दिया, तब जाकर के पीछे मुड़े, बोले, ठीक कहा तुमने, मैं वामन गोचर हूं, मैं जंगली सुअर हूं, पर तू जैसे ग्रामीण सिंह का मुझ पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ग्रामीण सिंह हो। अच्छा देखिए, संस्कृत में गालियां भी बहुत सुंदर सुंदर है। यहां की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग तो अपने बगल के ही हैं। और कहीं की बात, जब पंडित जी लोग को बराबर समय से फलहार और भोजन पानी नहीं मिलता तो पंडित लोग संस्कृत में भी बोल देते हैं, जन्मान कथा एक मंत्र बोले हैं। संस्कृत में हर एक चीज मधुरता बैठी है। अब किसी को संस्कृत में गाली दिया जाए, ग्राम गोत्रम प्रवच्चैव ग्राम सिंहो प्रजायते, किसी को कहा जाए ग्राम सिंह, बड़ा पसंद होगा, अरे बाबा हमें ग्राम सिंह कर रहे हैं। पर संस्कृत में ग्राम सिंह किसे कहा जाता है? कुत्ते को। ग्राम सिंह यानी गांव में शेर की तरह और दूसरों के गांव में दुमदमा के भाग। तो संस्कृत में हर एक चीज मधुर है। आशीर्वाद ले लो चाहे श्राप, सब मधुर है, मधुर है। तो ग्राम सिंह का नाम सुना तो बौखला गया। अरे कहा सुन। तब क्या था, हमारा 2-2 हाथ प्रारंभ।
अब की बार ऐसा गदा झुमा करके बड़ा भगवान को मारा तो बड़ा भगवान 4 कदम पीछे गए। सब देवता भी घबरा गए। ओ इसका पलड़ा तो बहुत भारी पड़ता है। देवताओं ने इशारा किया, प्रभु जल्दी कीजिए, राक्षसों की जो शक्ति होती है ये रात्रि में बढ़ने लगती है। भगवान का रे राम राम, इन पर इतना बड़ा भ्रम चढ़ गया है कि ये मुझको भी भूल गए। इतना बड़ा भ्रम। ये जानते हैं कि शमशान घाट पर भूत प्रेत घूमते हैं, ये जानते हैं, पर ये नहीं जानते क्या ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख, हर अंश में भगवान विराजमान है। ये इनको नहीं पता। ये जानते हैं कि पीपल के वृक्ष में मरे हुए व्यक्ति का घंट जुड़ा माना जाता है, उसमें उसका भूतर समझ बैठे। ये नहीं जानते हैं कि पीपल साक्षात भगवान विष्णु के अवतार है, इसलिए उनको पितृ स्वरूपी नारायण भी कहा जाता है। वहाँ से बैठ के जैसे, अरे महाराज वहाँ से गीता में साक्षात भगवान ने कहा है, अरे वृक्षों में मैं पीपल हूँ, परंतु विश्वास क्यों नहीं है? इतना कालीमा चढ़ गई है, कोई विश्वास नहीं है। तब भगवान ने कहा मत घबराओ। अब की बार भगवान ने 2 तमाचा गाल पर दिया तो गोविंदाय नमो नमः राम से गिर गया, पर किसी ने भगवान का जयकारा नहीं लगाया। एक ने कहा अरे भगवान की स्तुति तो करो, जयकारा तो लगाओ। एक ने कहा अरे पागल भरे हो, जब तक पता न चल जाए कि मर गया तब तक कैसे लगाए? कहा 3 मिनट हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे पता चला अभी खड़ा हो गया तब कौन पंगा लेने जाए इससे? हम लोग नहीं लेंगे। 1 घंटे बीत गए, भगवान का नहीं, सब स्तुति क्यों नहीं कर रहे हैं? एक ने कहा आपको स्तुति करना पड़ेगा, सच में मर गया, विश्वास नहीं हो रहा है, तो भगवान की स्तुति करते हैं। देखिए स्तुति कैसे कर रहे हैं, मिक्स स्तुति, हर प्रकार का धुन उसमें डाल दे रहे हैं, शब्द डाल दे रहे हैं। देखिए स्तुति, यम योगिनो योग दुरो विचिंतम प्रसाद लिंगो प्रसाद सिंध। यम योगिनो, अरे इस योगी को देखिए, इस योगी को देखिए, ये मर गया फिर भी आप ही को देख रहा है। भगवान सोचा वाह ये योगी है तो क्या मैं दैत्य हूं? भगवान समझ गए इनको विश्वास अभी भी नहीं, तो पैर से मारा, जो लटखड़ा के गिरा तो फूल करके भगवान की स्तुति करने लगे। नमो नमस्ते खिल संत हेतवे चिरान साध्यम किरमान हेतवे विभूत कानम तन्मान हेत्वा प्रसीद आत्मा प्रयोस धत्तु। अरे बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, दूसरे मार दिया, दम जीना हराम कर दिया था हम लोगों का। प्रभु इसी प्रकार से हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से भगवान का पहला अवतार हुआ बाराह के रूप में। तेन सुतम सदा आत्मं कर्णं भसितं मया। जर्जर कान सिद्धं प्रदद्धं कान मुक्षता। जब जर्जरित रूप में, न कोई श्रृंगार न कुछ, कभी नहाती कभी नहीं नहाती, पूछ बैठे देवी कौन है आप? हंसने लगी, बा सरकार बा, विवाह कर लेकर आया हमें ही भूल गए। अरे देवभूति तुम कहां? वाह क्षत्रियों का बल तो देखिए, अभी भी तुम यहाँ पर रुकी हो। कहा प्रभु पति का सेवा करना ही पत्नियों का धर्म, तो प्रसन्न हो गया। तभी कर्दम जी को याद आया है, भगवान ने कर्दम से कहा था, हे कर्दम अगर तुम विवाह करोगे तो मैं तुम्हारा पुत्र बन के जन्म लूंगा। तब क्या था, जल छिड़का और एक कामत विमान प्रकट हो गया। कुर्सियां हिला था। कर्दम जी ने कहा आओ इस पर बैठा जाए, न पेट्रोल न डीजल कुछ नहीं, जहां कामना करो वो विमान लेके चल देता। देवी जी ने कहा नहीं सरकार हम अपने राम नहीं जा पाएंगे, हम मेरी शरीर तो देखिए। तब क्या था,
स्त्रियों को प्रकट किया, उपटन इत्यादि से स्नान कराया, दिव्य श्रृंगार किया और दोनों पति पत्नी उसी में बैठ करके भ्रमण करने लगे। कालांतर में 20 वर्षों तक भ्रमण करते रह गए। 20 वर्ष तक, 20 वर्ष के अंदर कहीं आते जाते भूमंडल का भ्रमण कर रहे थे। 20 वर्षों के बीच में 9 कन्याएं हो गई। कंचन जी ने कहा, राम राम अपने राम कहां फंस गए, कहां एक संतान की बात थी और यहाँ 9 कन्याएं हो गई। खाली पुत्र को जोड़ते तो क्या किया जाए। करदम जी ने कहा, देखो देवी जी, अब तो कनाना संतान जो हमारे वंश को बढ़ावे, एक पुत्र चाहिए। तो याद आया कि भगवान ने भी कहा था मैं तुम्हारा पुत्र बन के जन्म लूंगा। तो जब भगवान स्वयं आने वाले हैं तो अपने राम जंगल में क्या करेंगे जाकर। अब की बार देवहूति महारानी के गर्भ से कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोल कपिल भगवान की। कपिल भगवान ने जन्म लिया। कपिल जी का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 बेटों के संग चले आए। तो ब्रह्मा जी को उस समय सृष्टि प्रक्रिया की अच्छी लग रही थी। तुरंत कह दिए, करदम तुम्हारी 9 बेटियां, मेरे 9 बेटे। ये तो 10वें बेटे थे। नारद जी बहुत घुमक्कड़ थे बचपन से, तो कहीं घूमने के लिए चले गए। तो 9 बेटियों का विवाह 9 बेटों से कर दिया। कहते हैं मरीचि से अनसुईया का विवाह, अत्रि से अरुंधति का, वशिष्ठ का ख्याति से, भृगु का शांति से, अठवर्णा का क्रिया से, क्रतु का हवि से, पुलस्त्य इत्यादि का विवाह संपन्न किया। दिव्य ब्रह्मा जी ने कपिल भगवान की स्तुति की। धनवंतरो कामचित्तत्वात्मा क्षेणं प्रयात्मं हेतकर्मशावृतः क्रोधात् अग्निभिषान् चिन्तं दैरात् कर्ण शममान हेतु। दिव्य स्तुति क्या प्रभु, इसी प्रकार से आप सबका कल्याण करते रहिए और भक्तों को सद्गति देते रहिए। भगवान के 3 अवतार हैं, अंशावतार, शेषावतार और पूर्णावतार। अंशावतार आए, काम के चले गए। वामन, नरसिंह इत्यादि, कच्छप इत्यादि। पूर्णावतार राम जी, श्याम जी। शेषावतार कपिल भगवान और इत्यादि ऋषि जैसे वामन भगवान, ये सब हैं। तेन जीवा प्रमारेणम प्रतिकम प्रामितम लया इच्छत्तम कृष्णो भक्तम रामात्मम करणो बसः। देखिए, करदम जी ने कहा, सुनिए देवी जी, अब अपने राम भी चलते हैं। आपने कहा था कि कोई एक संतान मिल जाए, तो एक संतान हमने आपको दे दिया, आप भी चलिए, अब हम भी जा रहे हैं। तो अब की बार देवहूति जी ने उनको रोका भी नहीं और वो भी चल पड़े। जैसे ही देवहूति महारानी आगे गई, आकर के आज कपिल भगवान के सामने कहीं, बेटा हमने सुना है कि तुम भगवान हो। कपिल जी ने कहा, ऐसी क्या बात है मैया, बताओ तो। बेटा अगर तुम भगवान हो तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। कहते हैं क्या? कहते हैं ये बताओ, असत्वातम संतोहो प्रामित्वम तेनोजिदा। बेटा पहले तुम मेरे बारे में जानो, मैं ऐसी वैसी कन्या स्त्री नहीं हूं। मेरे पिताजी मनु है, स्वयं मनु, मैं उनकी बेटी हूं, महाराज की बेटी हूं, राजा की बेटी। अरे ये तो छोटी सी बात है। मैं ऐसे वैसे की पत्नी नहीं हूं, करदम जी की पत्नी हूं, जो चाहे जब चाहे प्रकट कर सकते हैं। ये भी छोटी बात है।
मैं ऐसे वैसे दामाद की सासू माँ नहीं हूं। ऐसे ऐसे में 9 दामाद हैं कि जब चाहे तब सृष्टि पकड़ सकते हैं, ये भी छोटी बात है। अरे मैं ऐसी वैसी माता नहीं हूं, मैं साक्षात नारायण की माता हूं जो तुम हो। तब मैया फिर भी बताइए मेरे मन को शांति क्यों नहीं है, ये शांति क्यों नहीं मिल रही है? सब कुछ है, चावल है, दाल है, आटा है, सब कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर भी मन में शांति क्यों नहीं?